हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए सीडीएसएल, जी हाँ, सीडीएसएल हो गया, बीएससी हो गया, इसके साथ साथ केफिन टेक्नोलॉजी हो गया, एमसीएक्स हो गया। क्या ताबड़तोड़ तरीके से शानदार रिटर्न उन्होंने बना के दिए है। इसी के साथ साथ एलाइड ब्लेंडर हो गया, है ना, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ हो गया। कुछ ऐसे शेयर थे जो चले नहीं तो चले नहीं, लेकिन जब चले तो क्या शानदार ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। ऐसे ही दो शेयरों की बात करूंगा, टाइम रहा तो तीसरा शेयर भी देख लेंगे। सीडीएसएल लिमिटेड, पहले तो इसकी बात करते हैं। सीडीएसएल कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो सीडीएसएल तो एक ऐसा शेयर है जिसको शायद इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर कुछ खरीदते हो, शेयर को या म्यूचुअल फंड को, या फिर आप कुछ बेचते खरीदते हो, साथ ही साथ अगर आप आईपीओ के अंदर पैसा डालते हो, कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा हिस्सा सीडीएसएल के पास भी जाता है, क्योंकि ये कस्टोडियन होते हैं। कस्टोडियन का मतलब समझते हो? सीडीएसएल और एनएसडीएल भारत के अंदर दो कस्टोडियन सबसे बड़े हैं, तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। डेफिनेशन में इतना घुसने की जरूरत है नहीं फिलहाल। मार्केट कैप की बात करेंगे, बैलेंस शीट पर आते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 39,371 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1884 रुपये का है। बहुत सही, 1884 फाइनली आ गया। अब ये रोज, चूंकि ये ब्रेकआउट आया था 1760 के आसपास, अब ये शेयर ना रोज अपने हाई को तोड़ेगा। करीब करीब अब ऐसा लगता है 2150 तक जाना चाहिए। अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 2150 के आसपास का टेक्निकल है। उसके बाद हो सकता है ये रिट्रेस करे वापस से, क्योंकि इसकी चाल हमेशा ऐसी रही है कि अगर 500 रुपये ऊपर जाएगा तो 300 पॉइंट वापस पीछे भी आता है। इसकी चाल हमेशा ऐसी रही है। हाई की बात करेंगे 1899 का, जो कि कल के दिन ही लगाया। लो की बात करेंगे तो 811 का। स्टॉक का पी देखो 73, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 73 का। इसके साथ साथ आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, शानदार है भाई साहब, 30% से ऊपर का। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो यानी कि आने वाले समय में आपको स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। कुछ कॉन्स की बात करेंगे, यानी कि कुछ नेगेटिविटी भी है कंपनी के साथ, बिल्कुल बात करना चाहिए। स्टॉक देखिए अपनी बुक वैल्यू से 25 गुना ऊपर मिल रहा है, 25 टाइम्स। अगर कोई 1 रुपये की चीज़ है तो वो आपको 25 रुपये में मिल रही है। और जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास में ही होती है तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। और अभी चूंकि शेयर मार्केट की जो पोजीशन है, हम लोग एक बुल रन में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, सारी कंपनियां आपको महंगी मिल रही हैं। वहीं देखिए यार, एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ भी लिस्ट हुआ था, वो 200 टाइम है अपने पीई का। सोच रहे हो कितना तगड़ा आदमी, इतना पैसा है मार्केट के अंदर इस समय, इतनी लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर कि अनाप शनाप भाव से चल रहा है भाई साहब, कुछ भी बिक रहा है यहाँ पर। तो बस हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्रिटिसाइज करने से क्या होगा। अरे अरे वो देखो वो कंपनी 200 के पीई पर है, वो देखो 500 के पीई पर है, हम तो 1 के पीई पर खरीदेंगे। फिर भाई इंतजार करो 10 साल 20 साल, है ना, इंतजार करो। तो बस वही चीज़ है ना, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जैसा मार्केट चल रहा है गो विद द फ्लो। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें, अच्छी कंपनियां पकड़ें, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से पकड़ें, तो बेनिफिट होता ही होता है मार्केट से। इसके जो कुछ पीयर कंपेटिटर की बात करेंगे तो बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, कैम्स, केफिन और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर हैं। सेल्स की बात करेंगे तो सितंबर क्वार्टर का जो सेल्स का रिजल्ट रहा, ताबड़तोड़ तरीके से इन्होंने बैटिंग करी है। 134 करोड़ से 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ईपीएस 6.42 से 7.75 का। कंपनी के अगर कुछ बोरोविंग्स की बात करेंगे, कर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को लेकर के, तो ये देखिए कर्जा के नाम पे कुछ भी नहीं है इनके पास, केवल लीज लाइबिलिटी है। वो भी लीज लाइबिलिटी आप देखेंगे तो 1.04 करोड़ की ही है केवल। इसके साथ साथ अगर आप नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो 32 करोड़ का नेगेटिव है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप कुछ भी खरीदो बेचो, अगर आप मार्केट में आए हो तो सीडीएसएल के पास पैसा जाना ही जाना है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझ रहे हो, ऑपरेटिंग मतलब कंपनी का जो कोर धंधा है, 386 करोड़ का पॉजिटिव है। डेटर डेज की बात करेंगे 25 दिन के हैं। डेटर डेज कम हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार है, यानी कि कैश की रिकवरी आने वाले समय में और तेज़ी से देखने को मिलेगी। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 15% प्रोमोटर ओन करके चल रहे हैं। एफआईआईज की बात करेंगे तो थोड़ा सा एफआईआईज बेच के गए हैं। डीआईज ने भी थोड़ा सा खाली किया है स्टेक, करीब करीब 3% का। पब्लिक ने स्टेक को, वही 3% पब्लिक ने स्टेक को बढ़ाया है। बाकी मेरे मित्र आगे नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी तो आरटी है, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, या आईपीओ के अंदर आप पैसा डालते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रार इन्हीं के जैसे केफिन टेक्नोलॉजी हो गया, इसके साथ साथ लिंक इन टाइम हो गया, यही तो सब रजिस्ट्रार बनते हैं, जहाँ से आप आईपीओ का स्टेटस चेक करते हो कि आपको लगा है कि नहीं लगा है। अलॉटमेंट स्टेटस आप बोलते हो इसको। के फिन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मार्केट कैप की बात करेंगे 21,836 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1271 का है। हाई की बात करेंगे तो 1314 का। लो देखिए 456 का। 400 से 1314 तक की जर्नी विद इन 1 ईयर, तो देख सकते हो। स्टॉक का पीई की बात करेंगे तो भाई कंपेयर अगर सीडीएसएल से करेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर है, चाल भी दोनों की सेम रहती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कम है एज़ कम्पेयर टू सीडीएसएल से बात करेंगे। फेस वैल्यू इसका भी कंपनी का 10 रुपये है।
इसके अगर कॉन्स की बात करेंगे तो केवल स्टॉक 17 टाइम अपने बुक वैल्यू से ट्रेड हो रहा है। आप इसको ये भी चीज़ देख सकते हो कि भाई वैल्यूएशन CDSL इसके सस्ते हैं, और इसका पीयर कंपेटिटर BSE, CDSL, MCX, कैम्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सेल्स की बात करेंगे तो 280 करोड़ का सेल सितंबर क्वार्टर में सेल इंक्रीज़ हुई। वहीं इसका देखिए नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ, EPS भी इंक्रीज़ हुआ। अब देखिए कुछ इस तरीके की जो ये कंपनियां हैं शेयर मार्केट को ही जो ऑपरेट करती हैं, शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं अलाइन है कंपनियां, इन कंपनियों के अंदर भी अब बढ़त देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो BSE हो, CDSL हो, MCX हो, है ना। और अगर मैं इसके कर्जे की बात करूँ कि KFin टेक्नोलॉजी के पास कर्जा कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स जीरो है, लीज लाइबिलिटी थोड़ी खड़ी है यहाँ पर इनके 46 करोड़ की। और यहाँ पर देखिए इनका भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आ रहा है 289 करोड़ का। नेट कैश फ्लो इनका निगेटिव है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर इन्होंने फोकस किया है 178 करोड़ का। इसके डेटर डेज की बात करेंगे तो 66 दिन के हैं, बढ़ गए हैं 2 दिन से डेटर डेज, यानी कि इसके कैश फ्लो में आने वाले समय में दिक्कत रह सकती है। और प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ 33.04% है, 0.02% खाली किया है प्रोमोटर ने। FIIs ने करीब करीब 2% स्टेक बढ़ाया है, DIIs ने खाली किया है स्टेक, और पब्लिक ने स्टेक 1% पब्लिक ने भी खाली किया है। पब्लिक में देखते हैं क्या कोई दिग्गज नाम दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं भाई कंपेयर स्टेट एंड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के पास 10% है, और पार्थ सारथी कोमांदूर के पास 1.16 11% ये हो गया। तो जनरल पब्लिक के पास बात करेंगे तो केवल 10% के आसपास ही स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पर इनके हैं 1,27,866। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है ये कंपनियाँ कि KFin टेक्नोलॉजी जैसी भी कंपनियाँ हैं। इसके साथ चलिए एक शेयर पर और लगे हाथ देख लीजिए, IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर की बात करेंगे तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ बड़ा चढ़ा नाम है। मार्केट कैप की बात करेंगे 8,320 करोड़ का है, करंट प्राइस 431 रुपये का। स्टॉक का PE की बात करेंगे तो वैल्यूएशन इसके अट्रैक्टिव है 45 का, बुक वैल्यू 38 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या शानदार है 20% से ऊपर का। फेस वैल्यू कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट है 10 रुपये का है। इसके साथ साथ अगर इसके सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स 375 करोड़ की सितंबर क्वार्टर में सेल्स बढ़ी है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 40 से 58 करोड़ की, EPS 2 से 3 का हो गया। वहीं कंपनी के कुछ कर्जा की बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो धीरे धीरे कंपनी अपना कर्जा समेट रही है, 45 करोड़ का ही केवल इनका कर्जा बचा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म भी इन्होंने खाली किया है थोड़ा अपना 47 करोड़ का। अच्छी बात है, जब कंपनी का शेयर बढ़ना स्टार्ट हो तो कम से कम मैनेजमेंट सोच रहा है कि हम जीरो डेट वाली कंपनी बने। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 121 करोड़ का पॉजिटिव है, नेट कैश फ्लो नेगेटिव है 24 करोड़ का। डेटर डेज की बात करेंगे तो 110 दिन का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्रोमोटर ने 40% स्टेक ले रखा है, FIIs ने स्टेक बढ़ाया है, DIIs ने भी स्टेक बढ़ाया है, पब्लिक ने स्टेक कम कर दिया। पब्लिक में देखते हैं क्या कुछ बड़े नाम हैं, तो बार्कलेज वेल्थ ट्रस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 6% है, एडलवाइस AMC के पास भी पड़ा है 1.76%, और SS स्पिरिट LLP के पास 2.67, A जयपाल रेड्डी के पास 1%, अमित रॉय के पास 1%। तो 1 3 5 6 6 5 11% बड़े लोगों के पास है। बाकी अगर बात करें तो कितना बचा, 36 करीब करीब 35% जनरल पब्लिक के पास है। और ये जो जनरल पब्लिक के पास 35% स्टेक पड़ा हुआ है उसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं 1,374। मेरे मित्र ये कुछ कंपनियां हैं जैसे तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ हो गया, एलाइड ब्लेंडर हो गया, तो इन कंपनियों पर भी आप नज़र रखें क्योंकि लिकर से रिलेटेड कंपनियां हैं। कंजम्पशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है इसका धीरे धीरे, तो नज़र रखते चलें। बाकी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम, बहुत बहुत